हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक चैप्टर 13 का हाइड्रोकार्बन का एक्सरसाइज क्वेश्चन। यहां पे ध्यान दीजिए, अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन? वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल दो इट कंटेन 3 डबल बॉन्ड्स। समझिए, बोल रहा है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है? कहने का मतलब है जिसके पास डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड वीक होता है, वीक बॉन्ड ब्रेक होके किसी से रिएक्शन कर जाना चाहिए, यानी स्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है और ये क्या है? स्टेबल है। ऐसा क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने का 2 तरीका है। अगर आपके एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आप शॉर्ट में आंसर दीजिए कि इसका स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? 2 रीजन होता है। फर्स्ट क्या? इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक में हकल्स रूल वगैरह सब कुछ आ गया। और सेकेंड रीजन क्या? रेजोनेंस। सेकेंड रीजन आप क्या दीजिए? रेजोनेंस, क्योंकि ये इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है, यानी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेजोनेंस। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको 2 ही पॉइंट में लिख के छोड़ सकते हैं। क्या बोले? फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है और सेकेंड क्या? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रेजोनेंस। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का। एक बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड। यानी देखिए, आप अगर यहां पे डबल बॉन्ड देते हैं, ये हुआ। अगर इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जहां पे डबल बॉन्ड आप क्या देंगे? सिंगल बॉन्ड। तो ये हुआ, ये। अगर ओवरऑल जिसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका एनर्जी कम होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? बीच में हम लोग क्या देते हैं? एक डॉटेड लाइन, सर्कुलर लाइन देते हैं। ये हो गया, जिसे हम लोग कंप्लीट या तो इस टाइप से भी लिख से, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? डॉट डॉट ना देके डायरेक्ट सर्कल देते हैं। तो ये होता है बेंजीन। अब देखिए, अगर हम यहां पे नंबरिंग कर दें इसे, देखिए 1 2 1 2, कहने का मतलब यहां पे 1 2 के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। यहां पे 1 2 के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में लेंथ कितना होता है? 154 पिकोमीटर। और डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है 133 पिकोमीटर। अब यहां पे बॉन्ड को कैसे डिसाइड किया जाए? तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटल में कि बेंजीन के बीच में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ना ही 154 पिकोमीटर होता है, ना ही 133 होता है। इनके बीच में डबल बॉन्ड होता क्या? तो 139 पिकोमीटर, जो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है। तो इस टाइप से आप 2 पॉइंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डॉट डॉट लाइन क्या है, ये डॉट डॉट लाइन क्या है? जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यही यहां पे हम दिखा रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आप इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए, इस क्वेश्चन में आप जब कहीं पे आंसर देखते होंगे तो एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा होता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, समझिए। अगर लॉन्ग में आंसर दे रहा तो आपको इस टाइप से लिखना होगा, बेंजीन हैज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच डिफाइन इट्स स्टेबिलिटी, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ये हुआ। अब आते हैं इसका स्टेटमेंट पे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है? ऑल 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कहने का मतलब बेंजीन में देखिए क्या है? हर एक कार्बन, देखिए हर एक कार्बन के पास यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। यहां पे भी क्या है? हाइड्रोजन। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। कितने बॉन्ड हुआ? ध्यान दीजिए, 1 2 3, यानी हर एक कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। वही यहां पे लिखा हुआ है कि हर एक कार्बन आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आगे देखिए, द 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विथ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म 6 सिग्मा बॉन्ड इन द हेक्सागोनल प्लेन। आइए इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बात करें तो हर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान दीजिए, ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कहने का मतलब हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यानी हर एक कार्बन के पास क्या होगा? एक sp2, 2 sp2 और इस टाइप से 3 sp2, यानी हर एक कार्बन के पास ये स्ट्रक्चर है sp2। चलिए इसे हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि 6 कार्बन हेक्सागोनल कैसे बनाता है। देखिए, हम यहाँ पे ये एक कार्बन का sp3, ये दूसरे कार्बन का और ये तीसरे कार्बन का बना चुके हैं, लेकिन टोटल कार्बन कितना है मेरे पास? टोटल कार्बन है 6 कार्बन। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक कार्बन और होगा,
जो एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंबाइंड करेगा। समझिए, अगर हम इसे नंबरिंग देते हैं 1 2 3, हम स्ट्रक्चर बना रहे, देखिए 1 कार्बन का ये 1 कार्बन, एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना। अब देखिए कार्बन थर्ड है, चलिए यहां पे कार्बन हम दिए, इसे क्या नाम दिए, थर्ड, 1 2 3। अब देखिए 2 कार्बन का एक sp2 और 3 कार्बन का एक sp2 मिलकर क्या कर रहा है, यहां पे एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए इसी टाइप से यहां पे क्या होगा, दूसरा कार्बन होगा, देखिए ये एक sp2 हुआ, ये दूसरा sp2 हुआ और ये तीसरा sp2 हुआ, एक कार्बन का हम बनाए, तो इसे का चलिए नाम क्या देते हैं, 4। तो यहां पे हम लिख रहे हैं 4 कार्बन। देखिए 1 और 4 कार्बन मिलके एक 1 का sp2 एक 4 का sp2 मिलके क्या किया, बॉन्ड बनाया। अब इसे नाम दे दीजिए 5th, एक 4 एक 5th कार्बन का, इसे हम क्या नाम दिए, 4, 5th यहां पे कार्बन है, एक 4 का sp2 और एक 5th का sp2 मिलके क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ये हुआ। एक कार्बन तो और होगा, कितना हुआ, 5 हुआ ना, 6, चलिए ये यहां पे हुआ आपका 6 कार्बन। देखिए 6 कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो चलिए यहां पे ये क्या है, 5th और ये 6th। देखिए 3rd और 6 मिलके एक बॉन्ड बना रहा है, यहां पे हुआ, 5th और 6 मिलके ये बना रहा है, ये बॉन्ड हुआ। तो वही यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ। अब इसे आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है, देखिए all 6 carbon atom in benzene are sp2 hybridized. The 2 sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlap with the sp2 hybrid orbital of adjacent carbon atom. यानी हर एक कार्बन का 2 sp2, देखिए ये एक हुआ और दूसरा ये हुआ, इस कार्बन को देखिए ये एक हुआ और दूसरा ये हुआ, यानी हर एक कार्बन का 2 sp2 ऑर्बिटल अपने एडजेसेंट कार्बन एटम से मिलके बॉन्ड बना रहा है, क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। और देखिए 2 4 6 सिग्मा बॉन्ड द हेक्सागोनल प्लेन, यानी हेक्सागोनल प्लेन में आपका ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हुआ। समझ पा रहे हैं, ये था इतना का स्टेटमेंट। आगे आप इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, सो आप देखिए द रिमाइनिंग sp2, एक sp2 देखिए हर एक जगह पे बचा हुआ है, क्या है, sp2 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 यहां पे हर एक जगह पे बचा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है समझिए। The remaining sp2 hybrid orbital can on each carbon atom overlap with the s orbital of hydrogen to form 6 sigma carbon hydrogen bond। कहने का मतलब एक sp2 hybrid orbital जो बचा हुआ है ये किससे कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन से। तो यहां पे एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5th 6th, और ये सब क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। यानी हर एक हाइड्रोजन जो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल बचा था उससे कंबाइंड करके क्या किया, बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड। यहां पे देखिए 1 2 3, ये क्या होगा 4 5th और ये आपका हुआ 6th। तो ये आपका हुआ अभी सिंगल बॉन्ड, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का बात किया। अब समझिए हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या है, sp2 है, क्या है, sp2। हम लोग जानते हैं p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ये 1 2 3, तो 2 तो यहां पे यूज हो गया, ये दोनों तो यूज हो चुका है, एक अभी भी हर एक कार्बन के पास अभी भी एक p ऑर्बिटल बाकी है। यही p ऑर्बिटल क्या करता है, दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी समझिए कहने का मतलब यहां तक हम लोग ये स्टेटमेंट कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को रिपीट कीजिए, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे समझते हैं जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल है उसका कंसेप्ट क्या बोल रहा है। देखिए द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड बाय द लेटरल ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। यानी हर एक कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल बाकी है वो क्या करेगा, दूसरे एडजेसेंट कार्बन के पास के साथ में क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे, चलिए उसे समझते हैं। देखिए कहने का मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हुआ, इस स्ट्रक्चर तक तो हम लोग बना चुके हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे। ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से। लेकिन अभी भी यहां पे क्या है, हर एक कार्बन के पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। चलिए देते हैं, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल। तो देखिए 1, हर एक के पास ये p ऑर्बिटल अभी भी है, ये हुआ p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप किया,
ये पी ऑर्बिटल। यहां पे देखिए ये आपस में अगर ओवरलैप किया और यहां पे ये अगर ओवरलैप किया, तब यहां पे देखिए कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिए। देखिए इन दोनों के बीच यानी यहां पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच यानी यहां पे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के बीच यानी यहां पे डबल बॉन्ड। ये हुआ। लेकिन क्या ये पी ऑर्बिटल इससे नहीं बन सकता है? बन सकता है ना, क्योंकि ये डीलोकलाइज, कंप्लीट डीलोकलाइज होता है। नेक्स्ट समझिए, देखिए ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर होगा। फिर से हम यहां पे बना रहे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझिए ये एक पी ऑर्बिटल फर्स्ट, हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक पी ऑर्बिटल है, ये हम बनाए। अब इसे समझिए, अगर ये दोनों कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे देखिए ये दोनों कार्बन बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ये क्या किया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये यहां पे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का। समझिए आप, यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बना यानी ये डबल बॉन्ड। तो देखिए ये एक दूसरे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है वो किसका रोल प्ले करता है, पाई बॉन्ड बनाने का। और इस टाइप से कंप्लीट डीलोकलाइज होता है, जिसके कारण बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किस पे, कि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है। अगर शॉर्ट में लिखना है तो आपको ये आंसर लिखना होगा, ध्यान दीजिए। शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो ये आंसर इतना काफी है आपके लिए। लेकिन अगर लॉन्ग में लिखना है तो उसके लिए ये आपका है, ये कौन, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, और ये आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। लेकिन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए आपका ये बॉन्ड है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, हाइड्रोकार्बन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।